पांडे जी एवं जायसवाल रामचंद्र जायसवाल जी की जयंती मनाई जा रही है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में, और इस अवसर पे कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। तो क्या इस अवसर पे क्या कहेंगे? देखिए, महाकवि जो अंग कोकिल भी कहे जाते रहे, डॉक्टर परमानंद पांडे जी भारत की महान ऋषि परंपरा में एक देवोपम व्यक्तित्व वाले ऋषि कवि थे। उन्होंने अंग प्रदेश में बोली जाने वाली एक बोली को अपने महत् कार्यों से व्याकरण देकर अनेक उच्च कोटि के साहित्य का सृजन कर एक भाषा के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो अंगिका के रूप में यह बोली अब भाषा के रूप में जानी जाती है। एक बड़ा कार्य जो उन्होंने किया, व्याकरण रच के तो किया है, और इसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कर जो उन्होंने अंगिका को प्रतिष्ठा दिलाई, साहित्यिक प्रतिष्ठा, यह उनका अद्वितीय कार्य। इसके लिए न केवल आंध्र प्रदेश, न केवल साहित्य समाज, बल्कि भारत ऋणी उनका। और मैं उन्हें ऋषि कवि इसलिए भी कहता हूँ, ये केवल कहने के लिए नहीं कहता, इसलिए कहता हूँ ये वास्तव में एक ऋषि साधक थे, और उनके मुखारविंद पर जो तेज प्रकट होता था वह उस साधना की परिणति थी। वही उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक भी थे। ईश्वर ने उन्हें बहुत ही मधुर कंठ दिया था। जितनी मधुर और प्रभावशाली रचनाएं करते थे, उसी प्रकार उसे मंचों से पढ़ते भी थे, इसीलिए उनका अंग कोकिल कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो अवदान है अंगिका के लिए, हिंदी के लिए जो अवदान भारतेंदु का था, उससे कुछ अंशों में बड़ा है। और संस्कृत में जो स्थान पाणिनि का है, महर्षि पाणिनि व्याकरणाचार्य, उन्होंने संस्कृत को अनुशासित किया व्याकरण देकर, वही स्थान परमानंद पांडे जी का अंगिका में, क्योंकि उन्होंने भी व्याकरण अंगिका का लिख करके एक बोली को अनुशासित कर भाषा में परिवर्तित किया। तो इसलिए प्रणम्य व्यक्तित्व है उनका। आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन उनको उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए गौरव की अनुभूति करता है, परितोष की अनुभूति करता है, और अपनी परिणति निवेदित करता है। दूसरे महाकवि रामचंद्र जायसवाल जी की भी जयंती आज आहूत हुई है। आज ही के दिन का भी जन्म हुआ था। हिंदी खड़ी बोली हिंदी की प्रथम पंक्ति में जो कविगण आते हैं, उनका नाम परिगणित होता है। जो भी श्रद्धेय पुरुष हमारे हैं, इसलिए उनके नामों में भी श्रद्धा के पुरुष। क्या कुछ आज था सर, और क्या कुछ हुआ, क्या इससे प्रभाव होगा? पांडे जी और जायसवाल जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पे कवि सम्मेलन भी किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि डॉक्टर परमानंद पांडे जी जो हैं, वो हमारे अंग महाजनपद के मतलब बहुत बड़े साहित्यकार थे, और उन्होंने जो भाषा विज्ञान के बारे में पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक अपने में एक ऐसा संकलन है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, अगर वो हिंदी और अंगिका दोनों का अध्ययन करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि अंगिका की भाषा जो है वो इतनी पुरानी है, और शायद अंगिका, भोजपुरी, मगही, इन सब से ही हिंदी निकला हुआ है। तो अंगिका जो है एक समझिए कि वो मातृ भाषा जो है वो वहीं से निकली है। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब कि ये भाषा जो है बहुत मुख्य है, और हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने के लिए इसमें बहुत शोध की ज़रूरत है। और मेरे लिए
खास करके मुझे अभी पता चला परमानंद पांडे जी के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी भागवत झा आज़ाद और डॉक्टर परमानंद पांडे जो है दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में इकट्ठे थे, और उसके बाद भी जो है चूँकि अंगिका भाषा की बात है तो मेरे पिताजी ने भी वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ उसके लिए उन्होंने किया। और मेरी भी इच्छा है कि हम भी अब चूँकि अब विधान परिषद में हैं तो वहाँ भी अंगिका के विकास के लिए हम भी आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनपढ़ गंवार जो कुछ नहीं जानता है, निरक्षर भट्टाचार्य आप कह सकते हैं, वो क्या बोलेगा? बोलना आप विद्वानों को। एक बात मैं यहाँ प्रसंग बस बता दूँ, क्योंकि हमारे भाई आज़ाद यहाँ पधारे हुए हैं। इनके पिताश्री भागवत झा आज़ाद, डॉक्टर परमानंद पांडे और दारा सिंह की तरह बिल्कुल सामने रखने वाले, आप जानते होंगे भागलपुर के मशहूर एडवोकेट हरिहर झा और पुरानीगंज में मेरे घर जगदीश पांडे, आज़ादी के पूर्व आज़ादी के लिए चारों एक कमरे में रहकर चारों सहपाठी थे, बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत कुछ देश के लिए उन्होंने किया। बाद में देश आज़ाद जब हुआ तो हम इनको भूल गए, इनकी उन बातों को याद नहीं रखते हैं, सिर्फ राजनीति की बातों को याद रखते हैं। जबकि बहुत लोगों के साथ मैं नहीं कहूँगा, उनको मैं भागो चाचा भागो काका कहता था। हम लोग चाचा जल्दी हमारे इलाका में काका कहा जाता है, हम भागो काका उनको कहते थे। लेकिन भाषा के आधार पर यदि हम पढ़ना शुरू करेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा इन्हीं बातों के साथ मेरे पास तो इतने ज़्यादा खान भंडार हैं लोगों के, पिताजी के दौर ज़्यादा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक तो भावना बस, दूसरी बात मुझको कुछ बोलने ही नहीं आता है। बोलने की बात तो आप जानते हैं। मैं बिल्कुल सूखे हाथ से, दुर्वा दल से, भावना के फूल से आप सबका स्वागत करते हुए, जो भी अतिथि देवो भव की तरह जैसे महान कार्य में पधारे रामचंद्र जायसवाल जी, चंचल जी, और ये आपकी पसंद एक पत्रिका निश्चित कहानी पर वो भेंट होती थी, बराबर भेंट होती रहती है, बहुत सरल रहते थे। आप सब आए और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में मेरे पिता के अंगिका कोई बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए अंगिका, देखिए भाषा का विकास जो होता है वो सब भाषा मिला ही होता है। वो शुरू से जो है वेद काल में भी अंगिका का वर्णन है। वो महाजनपद होता था, सो महाजनपद में से अंग महाजनपद भी था, तो वहाँ से खींचिए आप लाइन। और हमने देखा कि पढ़ा एक जगह कि राहुल संकटाएँ जी ने इस भाषा का नाम अंगिका किया था। पहले अंगा बोलते थे, अंगिका से ही अंगिका हो गया। तो और उसके बाद जो आपके पिताजी हैं, उन्होंने जो है जो जितना बड़ा योगदान दिया, इसको क्या बोलते हैं कि इसके भाषा विज्ञान के बारे में मतलब बताया लोगों को, और इसके बारे में पुस्तक लिखी।